हेलो एवरीवन, दिस इज़ महफूज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज प्राइम क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के जूलॉजी के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ, एंड दिस इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस फॉर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ हायर एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि ये जो आपका सिलेबस है वह न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू की गई थी, उसी के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस है। ये कॉमन मिनिमम सिलेबस है जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटियां हैं उन सभी यूनिवर्सिटी में इसको लागू किया गया है। तो आइए देखते हैं कि इस सेमेस्टर में हमें किन किन टॉपिकों को पढ़ना है, कितने पेपर टोटल आपको यहाँ पर होंगे, इनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमारा सेकेंड ईयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा सेकेंड ईयर है, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा की डिग्री आपको दी जाएगी, डिप्लोमा इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक एंड जेनेटिक काउंसलिंग। तो जिस प्रकार से आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर थे, ठीक इसी प्रकार से सेकेंड ईयर में भी आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। तो थर्ड सेमेस्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, 4th सेमेस्टर के सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो 4th सेमेस्टर हमारा होगा उसमें टोटल आपको 2 पेपर आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। पहला जो पेपर आपका होगा वह एक थियरी का पेपर होगा, यानी पेपर फर्स्ट जो आपका है वह एक थियरी का पेपर है, और पेपर जो सेकंड जो हमारा होगा वो होगा आपका एक प्रैक्टिकल का पेपर। यानी टोटल आपको यहाँ पे 2 पेपर आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। एक थियरी टोटल आपको यहाँ पर 2 पेपर पढ़ने हैं, और एक थियरी का पेपर आपको पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल का पेपर। तो आइए देखते हैं कि जो थियरी का और जो प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, इस सेमेस्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको टोटल यहाँ पर आपको 6 क्रेडिट आपको यहाँ पर मिलेगा। यानी कि अगर इस सेमेस्टर को कंप्लीट कर दे हैं तो 6 क्रेडिट मिलेंगे। ये जो 6 क्रेडिट है, इसमें से 4 क्रेडिट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको थियरी पेपर के लिए, यानी 4 जो क्रेडिट आपको मिलेगा वह क्रेडिट आपका है थियरी पेपर के लिए, और जो 2 क्रेडिट आपको मिलेगा वह है आपका प्रैक्टिकल पेपर के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है यहाँ का। तो जो आपका थियरी का जो पेपर होगा उसका नाम है, यहाँ पर हम देखते हैं, वह है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। यहाँ पर देखते हैं, और जो हमारा प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा उसका क्या नाम है, यहाँ पर देखते हैं, उसका टाइटल का पेपर का जो नाम है वह है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड काउंसलिंग लैब। तो आइए यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमें के जो सेमेस्टर है हमारा सेमेस्टर 4 में किन किन टॉपिकों को हमें यहाँ पर कवर करना है, और कौन कौन से टॉपिक हैं जिसको हम लोग डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर है, बहुत ही मज़ा आने वाला इस सेमेस्टर में, बहुत कुछ नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को आपको यहाँ पर मिलने वाली है। हालाँकि तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी के सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के थियरी के पेपर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बीएससी 4th सेमेस्टर में हमें टोटल 2 पेपर यहाँ पर आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो एक पेपर आपको मिलेगा वह एक थियरी का पेपर होगा, और दूसरा पेपर जो होगा वह एक प्रैक्टिकल का पेपर आपको मिलेगा। तो हम चूँकि यहाँ पर थियरी के पेपर को पहले डिस्कस करेंगे तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ही देख पा रहे हैं आप, ये है हमारा प्रोग्राम डिप्लोमा, यानी सेकेंड यानी 4th ईयर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ पर है ईयर है, सेकेंड ईयर है, और सेमेस्टर जो आपका है 4th सेमेस्टर है। सब्जेक्ट आपका है जूलॉजी। यहाँ पर कोड देख पा रहे हैं BO 50401T। ये कोर्स का टाइटल है, यानी जो पेपर आपका होगा उसका नाम क्या होगा, वह है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। हालांकि ये जो आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो पेपर हम लोग पहले जो बिफोर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से पहले हम लोग इसको बीएससी जो 3rd ईयर के जो बच्चे थे, यानी फाइनल ईयर के बच्चे थे, उनको हम लोग पढ़ाते थे। लेकिन आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर में ही यानी 4th सेमेस्टर में ही आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो आइए बात करते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ने होंगे टोटल आपको। तो यहाँ पर आपका जो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल 4 क्रेडिट मिलेगा, यानी कि अगर थियरी पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तो 4 क्रेडिट आपको यहाँ से मिलेगा। जो टोटल आपका होगा 75 मार्क्स का आपका होगा, जो आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम के लिए होगा, और 25 जो मार्क्स होंगे वह होंगे आपके इंटरनल एग्ज़ाम के लिए। तो आइए बात करते हैं आगे।
तो टोटल आपका जो ये थियरी का जो पेपर है, इसमें टोटल आपको 8 यूनिट हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। कितने हैं? टोटल 8 यूनिट आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि आपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपने टोटल 8 यूनिट पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में भी टोटल 8 यूनिट पढ़ने हैं। तो इस 8 यूनिट में किन किन टॉपिकों को हमें यहाँ पर कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, बहुत इंटरेस्टिंग आपको होने वाला है। जब मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊँगा बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको नई नई टेक्नोलॉजी को आपको सीखने को मिलेगा और ये आपका फिर फर्दर आपको CSIR नेट में भी आपको ये काम देगा। तो चलिए बात करते हैं। जो सबसे पहला यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट आपका है, वह है आपका प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। तो फर्स्ट यूनिट में जो आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, कि किस प्रकार से जीन में मैनिपुलेशन कैसे किया जा सकता है, उसके जो वेरियस सिद्धांत हैं, जो वेरियस मेथड हैं, उनको यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या पढ़ने को मिलेगा? रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, कि किस प्रकार से हम जो DNA है उनमें परिवर्तन कर करके, उनमें चेंजेस कर करके, उनमें मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं और उस जो बैड कैरेक्टर है, जो बैड पार्ट है, उसको कैसे हम आइसोलेट कर सकते हैं और वहाँ पे जो गुड वाला है पार्ट है उसको कैसे रिकम्बिनेट करेंगे। यानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे पुनर्योगी DNA टेक्नोलॉजी को यहाँ पर पढ़ेंगे। सेकेंड जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेट सेल, कि किस प्रकार से जो सेल हैं उनको कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। यानी वे सेल जिसको रिकम्बिनेट हमें करना है, जिसे हमें दोबारा जोड़ना है, यानी जो गुड DNA है, गुड जीन जो है, उनको कैसे हमें आइसोलेट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है और किस प्रकार से हमें इसको रिकम्बिनेट करना है, उन टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें DNA मॉडिफाइंग एंजाइम क्या होता है, किस प्रकार से DNA में मॉडिफाइड किया जाएगा, कौन सी एंजाइम है जिसका इस्तेमाल करके DNA में मॉडिफाइड किया जा सकता है। और फिर पढ़ेंगे क्लोनिंग वेक्टर को पढ़ेंगे। आपने भी इसको पढ़ा होगा क्लास 12th में, जो आपका बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वहाँ पर आपने क्लोनिंग वेक्टर पढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो वेरियस क्लोनिंग वेक्टर हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, चाहे वह PBR वेक्टर हो, चाहे वह PUC वेक्टर हो, लैम्डा वेक्टर हो, या फिर इंसर्शन वेक्टर हो या हाई कैपेसिटी वेक्टर हो, इन सारे वेक्टर को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मिट क्या होता है, कॉस्मिट का कैसे इस्तेमाल करते हैं वेक्टर के रूप में। BAC यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स क्या होता है, उसको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे हम यहाँ पर YAC को पढ़ेंगे, यानी कि ईस्ट आर्टिफिशियल जो क्रोमोसोम है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर उसको भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे जीन ट्रांसफ़र टेक्निक को, कि कौन कौन से टेक्निक है, किस प्रकार से हम जीन को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, कौन से मेथड हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके जो गुड जीन है, जो अच्छे जीन हैं, उनको कैसे हम उनको ट्रांसप्लांट करेंगे, कैसे उनको ट्रांसफ़र करेंगे। यानी उनमें हम लोग पढ़ेंगे। तो दो मेथड यहाँ पर हम लोग पढ़ने को मिलेगा। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड हम पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर करके। दूसरा है वेक्टर मीडिएटेड मेथड का प्रयोग करेंगे। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं, या इसमें हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन यानी कि माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और दूसरा है जीन गन मेथड का इस्तेमाल कर करके हम क्या है, जीन को ट्रांसफ़र करेंगे। जीन गन मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा जो है वेक्टर मेडिएटेड जो है, वेक्टर जो मेडिएटेड है उसका इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वेक्टर मेडिएटेड जो है उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो वेक्टर जो मेडिएटेड है उसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो वायरस का इस्तेमाल करके किस प्रकार से, बैक्टीरिया का कैसे इस्तेमाल करेंगे, या जो प्लाज्मिड हैं उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि जीन को ट्रांसफ़र किया जा सके, उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे जीन थेरेपी के बारे में, ठीक है।
जीन थेरेपी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है कि किस प्रकार से जो एनिमल्स हैं उनको कैसे डायग्नोस किया जाएगा, अगर जीन में कोई फॉल्टिंग आ रही है, जैसे अगर एडीए जो जीन है उसमें कोई समस्या आ रही है तो उसको कैसे सही करेंगे, या कुछ अन्य प्रॉब्लम है तो उनको कैसे थेरेपी कैसे करेंगे, जीन में परिवर्तन कैसे करेंगे, जीन में बदलाव कैसे करेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जानने की भी कोशिश करेंगे कि जो वेरियस डिजीज़ है, चाहे वह क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो या फिर वह जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर हो, तो उन सबको भी कैसे हम लोग टैकल करेंगे, कैसे उनको सही किया जा सकता है, उनको यहाँ पर उनकी थेरेपी को यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, आइए बात करते हैं यूनिट सेकेंड के बारे में। तो जो आपका सेकेंड यूनिट है यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, ये है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का किस तरह से यूज़ किया जाता है, वेरियस फील्ड में कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका उपयोग क्या है, इन सबको पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो पढ़ना है सिंगल सेल प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरियस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। सिंगल सेल्स प्रोटीन है, हालांकि आपने इसको क्लास 12th में सिंगल सेल्स प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा। एकल कोशिका जो प्रोटीन है वह क्या होती है, इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो जो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका यूज़ हम लोग किस तरह से करते हैं, प्रोटीन को उत्पादन में किस तरह से किया जा सकता है, चाहे वह बैक्टीरिया हो, चाहे वह एल्गी हो, या फिर वह हमारा ईस्ट है, उनका कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो वेरियस सिंगल प्रोटीन है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर हम बात करेंगे जो पहला सिंगल सेल्स प्रोटीन हमारा है स्पाइरुलिना जो है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, कैसे इसको बनाया जाता है। जो एक साइनो बैक्टीरिया है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक और यहाँ पर है सिंगल सेल्स प्रोटीन है क्लोरेला जो है, उसको भी पढ़ेंगे। क्लोरेला जो है उसको भी पढ़ेंगे हम। यहाँ पर एक ग्रीन एल्गी है, और साथ ही पढ़ेंगे सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी है, और जो फ्यूजेरियम है इसको पढ़ेंगे। इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, और इसमें कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्रोटीन के अलावा और जो न्यूट्रिएंट है उसको भी यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ देखते हैं सेकेंड, यहाँ पे है बायो सेंसर एंड बायो चिप। तो बायो सेंसर्स क्या होते हैं, किस तरह से इसका हम लोग यूज़ करते हैं वेरियस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, वेरियस डिजीज़ को पता लगाने के लिए, किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और जो बायो चिप है उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे एनिमल और बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उनको पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एंजाइम कैसे काम कर रहा है आपके बॉडी में, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, इनको यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इम्प्रूवमेंट। तो फसल और जो एनिमल हैं उनमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जो वेरियस टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल कर करके हम यहाँ पर उनमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं बीटी क्रॉप के बारे में बात करते हैं, या जीएम प्लांट की बात करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, बैसिलस thuringiensis प्लांट जो हैं, ये क्या है, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जा सकते हैं, उन सभी को यहाँ पे प्लांट को पढ़ेंगे। जैसे प्लांट की बात करते हैं, बीटी क्रॉप की बात करते हैं, बीटी कॉटन हमारा हो गया है, बीटी कॉटन जो हो गया है ये क्या होता है, कैसे इसको बनाया गया है, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे राउंड रेडी सोयाबीन के बारे में, कि राउंड रेडी सोयाबीन क्या होता है, कैसे इसको बनाया गया है। फिर पढ़ेंगे फ्लेवर सोअर टोमेटो जो है, ये क्या होता है, फ्लेवर सोअर टोमेटो क्या होता है, कैसे ये होता है, इसको पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे आनको माइस जो एनिमल है, एनिमल में उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, चाहे वह मिल्क का प्रोडक्शन करना हो, चाहे वह मीट का प्रोडक्शन करना हो, तो इस सारी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। जिसे हम बात करते हैं आनको माइस को बारे में, ग्लो फिश जो हमारा है, ग्लो फिश कैसे क्या होता है, किस तरह से हमको इसमें बना सकते हैं, और साथ ही साथ पढ़ेंगे सालमन को पढ़ेंगे कि सालमन क्या है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉली शिप, आपने पढ़ा होगा डॉली शिप क्या है, जो तो इसको पढ़ेंगे कैसे इसको बनाया गया है और क्या इसका किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे कुछ सुपर बग, आपने नाम सुना होगा सुपर बग के बारे में। सुपर जो बग है ये एक सीडोमोनास पुटिडा जो डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती साहब जो हैं उसको इन्होंने बनाया था। जो मल्टीपल जो बैक्टीरिया है, जो जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरियम इसको कहा जाता है, जिसमें हम लोग मल्टीपल ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर करके इस बैक्टीरिया को हमने बनाया था, जिसे हम लोग ऑयल
ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया कहते हैं। जो हमारा सी पॉट होता है, जब वहाँ पर बहुत सारे ऑयल गिर जाते हैं तो वह पूरे पानी को जो उसमें BOD की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, तो बायो ऑक्सीजन केमिकल डिमांड की मात्रा वहाँ पे बढ़ जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती साहब ने इस सुपर बग को बनाया था। क्या है ये, कैसे बनाया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। जो एक्चुअली में डिग्रेडेबल का काम करता है, ऑक्टेन हो गए, हेक्सेन हो गए, डिकेन हो गए, जाइरिन हो गए, टॉलुइन हो गए। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक, तो ट्रांसजेनिक माइस हो गए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हो गए, इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर डिटेल में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पर क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ DNA ड्रग्स एंड वैक्सीन। तो DNA ड्रग्स क्या होते हैं और जो वेरियस वैक्सीन है इनको कैसे बनाया जाता है, चाहे वह एडिबल वैक्सीन रहा हो या नॉन एडिबल वैक्सीन रहा हो, किस प्रकार से वैक्सीन बनाई जाती है, उनके क्या क्या मेथड हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नाउ बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है वह है यूनिट 3। ओके, यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है, ये है DNA डायग्नोस्टिक। तो DNA डायग्नोस्टिक, जो DNA में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, तो हमें यहाँ पे पढ़ना है जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिजीज़। जो ह्यूमन डिजीज़ हैं उनका जेनेटिकली एनालिसिस कैसे किया जाएगा, चाहे वह डाउन सिंड्रोम हो, टंडन सिंड्रोम हो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो, एडवर्ड सिंड्रोम हो। तो जो वेरियस सिंड्रोम्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो डिजीज़ हैं। साथ ही साथ पढ़ेंगे डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन हो रहा है, अचानक परिवर्तन हो रहा है, चाहे वह नोन हो या फिर अननोन हो, वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे उसको पहचान के उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेकोजीनोमिक्स एंड फार्मेकोजेनेटिक्स। किस प्रकार से मेडिकल फील्ड में यहाँ पर हम लोग वेरियस जीनोम का इस्तेमाल कर करके दवाओं को कम बनाएंगे, जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके किस तरह से दवाओं को बनाएंगे ताकि पार्टिकुलरली दवा आपको काम कर सके, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूनिट हमारा 4 है। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। तो प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसके जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं इनको यहाँ पर पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सारे कंपटीशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप अगर इसको पढ़ लेते हैं या आपको आगे तक बहुत सारा जगह पर यह आपको काम देगा। तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमें जो पढ़ने को मिलेगा वह है आपका पहला, वह है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी है उसका हिस्टोरिकल क्या पर्सपेक्टिव है उसको यहाँ पर हमें पढ़ना है। साथ ही पढ़ना है इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, इनेट टाइप की इम्यूनिटी क्या होती है यानी जन्मजात क्या होती है, और एक्वायर्ड टाइप की यानी एडेप्टिव टाइप की इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरह की इम्यूनिटी होती है, यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे यहाँ पर क्लोनल सिलेक्शन कि किस प्रकार से क्लोन का सिलेक्शन किया जाएगा, और पढ़ेंगे कंप्लीमेंट सिस्टम क्या होता है इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन। जो अलग अलग प्रकार की जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन है, चाहे IgE, तो वेरियस प्रकार के जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है 5 टाइप के, उनको सारे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उनकी वेरियस क्लासेस को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी को यहाँ पर पढ़ेंगे, ये क्या होता है, ठीक है, किस प्रकार से हमारे बॉडी रिएक्ट करता है किसी भी एंटीजन के प्रति, ठीक है, उसको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो वेरियस प्रकार की इम्यूनिटी मैंने आपको बताया, चाहे एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो, एडेप्टिव इम्यूनिटी हो, तो उसमें जो हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होते हैं, इनको यहाँ पर हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर पढ़ेंगे HLA कॉम्प्लेक्स। ओके, HLA कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, क्लास 1 एंड क्लास 2 HLA मॉलिक्यूल को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा है वह नेक्स्ट हमारा जो हमारा यूनिट है वह है यूनिट हमारा 5। ओके, यूनिट 5 में हमें किन किन टॉपिक को यहाँ पे कवर करना है, तो यहाँ पर आपको जो पढ़ना है यूनिट 5 में वह है आपका, यहाँ पर देख पा रहे हैं, वह है बायो स्टैटिस्टिक फर्स्ट, यानी जो सांख्यिकी हमारा है वो हमें यहाँ पर
पढ़ने को मिलेगा, इनमें किन किन चीज़ों को हमें पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर डिटेल में हम यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैव सांख्यिकी में हमें किन किन टॉपिकों को कवर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको CSIR लेवल के लिए, बहुत ही चीज़ें। हालांकि आपने इसको क्लास 10th में मैथ वाले सेक्शन में आपने जो मैथ था वहाँ पर आपने बेसिक मैथ में यहाँ पर इसको पढ़ा है। यहाँ पर थोड़ा हम लोग यहाँ पर बस यहाँ पर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं उनको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर पढ़ेंगे यहाँ पर पहले पढ़ेंगे जो वह है हमारा कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड डेविएशन। तो मीन, मीडियन और मोड यानी कि माध्य, माध्यिका और समांतर माध्य जो वेरियस हमारे हैं तो उनका किस तरह से हम यूज़ करेंगे। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, वेरिएंस क्या होते हैं, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, चाहे वो एब्सोल्यूट मेथड हो या रिलेटिव मेथड हो। तो वेरियस जो मेथड हैं, चाहे इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो या हमारा कंटिन्यूअस सीरीज़ हो, तो जो वेरियस जो सीरीज़ हैं उन सारी चीज़ों को किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, डाटा को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में पढ़ेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। और पढ़ेंगे क्या हम यहाँ पढ़ेंगे एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, उसका जो एलिमेंट्री आइडिया है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वह है यूनिट हमारा 6। ओके, तो यूनिट जो 6 हमारा है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 6 जो हमारा है ये है बायोस्टैटिक्स सेकेंड। तो जो जैव सांख्यिकी सेकेंड में हमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। तो पहले हमें पढ़ना है डाटा समराइजिंग, कि किस प्रकार से जो वेरियस डाटा है उनको कैसे समराइज किया जा सकता है, उसमें किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो हमारा हो जाएगा, या फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा पाई डायग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 1 and 2 सैंपल टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है और सब इम्पॉर्टेंट है। काई स्क्वायर टेस्ट, इसको भी आपने क्लास 12th में आपने काई स्क्वायर टेस्ट को पढ़ा है, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट क्या है। मैं इसको अब जब पढ़ाऊँगा आपको तो इसको मैं बताऊँगा कि क्या है ये चीज़ें। ओके, यहाँ पे देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है हमारा 7। यहाँ पे पढ़ना है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर कंप्यूटर वाला टॉपिक आपको यहाँ पर दिया गया है। तो बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ने को मिलेगा बेसिक आप कंप्यूटर में हमें किन किन चीज़ों को मिलेगा। पहला हमें पढ़ना है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, उन्हें हमें यहाँ पे पढ़ना है। IRO यूनिट, आई मतलब इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस ही कर सकते हैं। आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट इनपुट सिग्नल, आउटपुट जो है सिग्नल उनको पढ़ना है। और ऑपरेटिंग सिस्टम, जो वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। मज़ा आएगा, कंप्यूटर वाले सेक्शन में भी हमको बहुत चीज़ सीखने को आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होम पेज क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वेबसाइट्स क्या होती हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब www क्या होता है, और URL यूजिंग सर्च इंजन। तो वेरियस प्रकार के जो URL होते हैं, जैसे हम बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल करके हम बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं, कैसे ये है URL बनाया जाता है। तो ठीक है, तो वेरियस प्रकार के जो सर्च इंजन है, चाहे गूगल हो, याहू हो, वेरियस हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस पर बनाते हैं URL, उसको मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। तो ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है, लास्ट यूनिट हमारा है वो है यूनिट 8। तो जो हमारा यूनिट 8 है वो यहाँ पर हमें पढ़ना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे हमें पढ़ना है बायो इन्फॉर्मेटिक्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ हमें पढ़ने को जो मिलेगा वह है डाटाबेसेस। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी डाटाबेस कैसे तैयार करेंगे हम लोग, न्यूक्लिक एसिड का, जीनोम का, प्रोटीन सीक्वेंसेस क्या होते हैं, और यहाँ पर करेंगे स्ट्रक्चर एंड बिब्लियोग्राफी। ये सारा टॉपिक को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पढ़ना है सीक्वेंस एनालिसिस, होमोलॉजी क्या होते हैं, पेयर वाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंसेस क्या होते हैं, अलाइनमेंट, ब्लास्ट, क्लस्ट, अला क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक एनालिसिस क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। तो ये था बेसिक
सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के जूलॉजी का कंप्लीट सिलेबस. So this was all for today's video, and if you like this video, please like, subscribe, comment and share, and press the bell icon so that you can get notification of my new video. See you in the next video with a new topic. Till then, take care, stay safe, stay healthy. This is Mahfouz, and thank you for watching.